तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जय परलवान में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जय परलवान चैनल द्वारा आपको एवरी संडे क्वेश्चन एंड आंसर का मौका मिलता है, जिसमें आप अपने अपने क्वेश्चंस करते हो और जय परलवान में हमारी टीम के द्वारा आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने शनिवार और रविवार की सुबह जिन जिन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो आज यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आप लोग को परलवान के रिगार्डिंग सारी जानकारी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो भी परलवान वहाँ से जारी करता है तो हमें मिलती है और हम चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाते हैं। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आप सभी ग्रुपों में और परलवान मेंबर जो भी हैं उन्हें पहुँचाया करें, उन्हें शेयर किया करें, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि आपके टीम में या फिर आपका अपलाइन डाउनलाइन उनके जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे कोई ना कोई पूछ लेता है और उसके आंसर यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि फला व्यक्ति ऐसा क्वेश्चन कर रहा है तो उसे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आपकी टीम में भी किसी को जानकारी ना हो, तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश ज़रूर किया करें। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पहली बार आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फैक्ट और टेक न्यूज़। इन्होंने पूछा है, सर परलवाइन कौन कौन यूज़ कर सकता है? क्या 18 साल से नीचे इसका उपयोग कर सकता है? और क्या उसका विड्रॉल होगा बैंक में? सर प्लीज़ रिप्लाई देना। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परलवाइन सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी हो। आप किसी भी बंदे के नाम से खोल सकते हैं, चाहे वो 2 साल का क्यों ना हो, बशर्ते आपकी केवाईसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप केवाईसी 18 साल के बाद ही कर पाओगे। आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है वो तो बचपन से तो अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप परलवाइन कर सकते हो। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं 18 साल के बाद, जैसे मैं कहूँ आधार कार्ड तो आपका बचपन से ही बन जाता है, शुरू में ही बन जाता है। फिर पैन कार्ड भी आप चाहो तो 12-13 के बाद बन ही जाता है, उसके बाद कभी बन जाता है। तो आप जब भी एलिजिबल हो जाओ ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप अपलोड करने के लिए, तब आप इस परलवाइन को कर सकते हो। परलवाइन का यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि फला व्यक्ति नहीं करेगा या फिर फला व्यक्ति नहीं करेगा। परलवाइन को सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि परलवाइन किसी चुनिंदा व्यक्ति के लिए है, परलवाइन सब के लिए है। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवेंद्र चक्रवर्ती जी का। इन्होंने पूछा है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर हमारे टीम मेंबर का कहना है कि हमारा ऑटो पुल क्यों नहीं आ रहा है। हमने बताया कि इस लॉकडाउन में वर्क स्लो है, इसलिए ऑटो पुल स्लो आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो है। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग बोनांजा में अपनी आईडी अपग्रेड नहीं किए हैं, उनका क्या होगा आने वाले समय में? क्या वो लोग बहुत पीछे हो जाएंगे? जो लोग परलवाइन का प्लान देख चुके हैं लेकिन उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो लोग जीवन में क्या करेंगे? इसका जवाब दीजिए सर। तो शिवेंद्र चक्रवर्ती जी, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने परलवाइन का प्लान देखा है और उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस बात को मान लीजिए कि उसे आगे चलकर पछताना ही है। ठीक है ना। क्योंकि आज की जनरेशन में मैं बात करूं तो अगर कुछ लोग नौकरी के पीछे भागते हैं तो नौकरी मिलना बहुत ही टफ हो गया है 2020 में। ठीक है ना। ये नौकरी वगैरह सारी चीज़ें मुश्किलें हो गई हैं। और मैं बात करूं परलवाइन की, तो जिन्होंने परलवाइन में एंटर कर लिया है उनका किस्मत ही इतना अच्छा है कि उन्होंने परलवाइन में एंटर कर लिया है। बहुत से लोग तो भटके हुए हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। लेकिन जिन्होंने परलवाइन में एंटर कर लिया है, समझ लो उनके भाग्य बदल चुके हैं। वो आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हैं, ये आपको पता है। तो आप अपने सिस्टम की सारी जानकारी दिया करें। और मैं उन लोग को बता दूं जो आपने पूछा, जो लोग बोनांजा में आईडी अपग्रेड
नहीं किए हैं उनका क्या होगा? मैं बता दूं सर, जिन जिन लोगों ने बोनांजा में आईडी एक्टिवेट नहीं किया है उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला आगे चल के, ठीक है ना। उनको लगता है कि ऑटो पुल देगा तब हम करेंगे, तो ठीक है। अगर उनकी औकात 6-7 महीने में 8 महीने में अगर 30 रुपये कमाने की है तो कोई बात नहीं, उन्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका फर्स्ट ऑटो पुल आएगा तो उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि आखिर हमने क्या किया है। और बहुत से लोग पछता भी रहे हैं। मैं बात करूं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी और वो अब पछता रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हें अपने तरफ से सारी चीज़ें सिस्टम की जानकारी दिया करें, और बाकी किसी को यहाँ पे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सिस्टम को समझ गया वो बढ़ गया, वो और बन गया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संजय जी का। संजय जी ने कहा है, क्या पार्लियामेंट तेज़ ऑटो पुल भी देगा? तो संजय जी मैं आपको बता दूं, जी पार्लियामेंट सबको तेज़ ऑटो पुल देगा, देता रहा है। और स्लो होने का कारण मैं आपको बता दूं, स्लो होने का कारण लॉकडाउन है, ठीक है ना। लॉकडाउन के कारण आपको पता है कि लॉकडाउन में किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हो 2 आदमी से ज़्यादा, ठीक है। आप कहीं पे सेमिनार नहीं कर सकते हो, सेमिनार होगा ही नहीं तो ज्वाइन कैसे करोगे, ठीक है ना। और आप कहीं पे मीटिंग नहीं करोगे, आप कहीं पे गैदरिंग नहीं करोगे। इसके पहले मैं बता दूं, पार्लियामेंट के बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते थे, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी जिसमें 1000 लोग, 1200 लोग, 1500 लोग एक साथ बैठते थे और पार्लियामेंट प्लान को समझते थे। और पार्लियामेंट प्लान इतना दमदार है ही कि उसको एक बार जो समझ गया वो ज्वाइन करेगा ही करेगा और काम करने की सोचेगा। तो ठीक है ना, पार्लियामेंट तेज़ ऑटो पुल देगा, सबको देगा। अगर पार्लियामेंट पे तेज़ी से वर्क चलेगा तो पार्लियामेंट तेज़ी से ऑटो पुल भी देगा। अगर वर्क में अगर कमी आएगी, गिरावट आएगी, तो ऑटो पुल में भी थोड़ा सा कमी आ सकती है, ठीक है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद खालिद जी के द्वारा। इन्होंने कहा है, ऑटो पुल बहुत लेट आ रहे हैं, पार्लियामेंट सिस्टम ऑटो पुल सिस्टम को फास्ट करने के लिए क्या कर रहा है, या इसी तरह इनकम देगा इतनी लेट? सर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट ऑटो पुल देता कैसे है। क्या वो वहाँ पे खुद पैसे थोड़ी ना छापता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं बता दूं पार्लियामेंट ऑटो पुल देता कैसे है। पार्लियामेंट ऑटो पुल देता है जो भी वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी 139-40 देशों में जो भी आईडियाँ लगती हैं, उनसे जो भी सिस्टम के पास जाता है वही सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। वही सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसको आप लोग बोलते हो ऑटो पुल। अब बताओ, अगर पार्लियामेंट में कहीं काम ही नहीं होगा, सिस्टम के पास डॉलर जाएंगे ही नहीं, तो कहाँ से देगा? सीधी बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वर्क पे डिपेंड है। जितना तेज़ी से पार्लियामेंट पे वर्क होगा उतनी तेज़ी से आप पार्लियामेंट का ऑटो पुल पाएंगे या मिलेगा। मैं कहूँ, अगर पार्लियामेंट में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग ज्वाइन हैं, अगर ईमानदारी से पर डे का अगर अपने डाउन लाइन का 4 भी ज्वाइनिंग करवाते हैं सभी लोग मिल करके, तो ऑटो पुल आने में 6-7 महीने, साल क्या, 1-1 महीने में ऑटो पुल आएगा। हर 1 महीने में ऑटो पुल आएगा अगर पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स ईमानदारी से काम करें तो, ठीक है। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा चोर लोग बैठे हैं। चोर लोग इस हिसाब से बैठे हैं कि पार्लियामेंट में आते हैं, जा भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे कोई मतलब नहीं है काम से, मुझे तो केवल पैसे चाहिए। तो यार ऐसे में ऑटो पुल तो स्लो होगा। आप लेने आए हो, जब किसी को दे नहीं सकते हो तो सिस्टम देगा कैसे? लेकिन पार्लियामेंट सिस्टम में इतनी पावर है देने की कि आप कुछ भी पत्ता मत हिलाओ, लेकिन पार्लियामेंट देगा और देता आ रहा है और आगे भी देगा, ठीक है ना। तो आप वर्क पे फोकस करें, अपना डाउनलाइन जो भी आपकी टीम हो उन्हें इस बात से जागरूक करें कि पार्लियामेंट वर्क पे डिपेंड है। और अगर आपके डाउनलाइन में कोई भी अगर पर्ल है तो उसे कोरल कराने की सोचें, जो भी कोरल है तो उसे ओनिक्स कराएं, ओनिक्स वालों को क्वार्टर्स कराएं। और अगर इन लोगों ने सारी रैंक धीरे धीरे अचीव कर ली,
मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर क्वार्टर्स तक अचीव कर लिया तो सभी का ऑटो पुल फास्ट होगा, ठीक है ना। आप बस नहीं, मैं सब के लिए बोल रहा हूँ। अगर सभी लोग मिनिमम क्वार्टर्स तक अगर आईडी अपग्रेड करते हैं तो सभी का ऑटो पुल 3-3 महीने में आएगा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कुछ नहीं, 3-3 महीने में आएगा। अगर सभी लोग अगर क्वार्टर्स तक अपग्रेडेशन करते हैं तो ईमानदारी से काम करिए, सभी का ऑटो पुल तेज़ी से आएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है पिंटू सिकदार जी का। इन्होंने कहा है, सर जी पर्ल वाइन का कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या? अगर हाँ तो क्यों नहीं होता, शो क्यों नहीं होता? हो सके तो डॉक्यूमेंट दिखाइए प्लीज़। देखिए पिंटू जी, मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट किसका होता है। डॉक्यूमेंट उसका होता है जो कि एक कंपनी बेस पे रन करता है, ठीक है ना। पर्ल वाइन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर्ल वाइन का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बस क्योंकि आपको आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पर्ल वाइन कोई कंपनी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर होगा, ये एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है। इसे रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया गया है और इसका डोमेन लिया गया है। मैं आपको एक वीडियो दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे दिखाया गया है कि पर्ल वाइन क्या है, इसका डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये वेरीफाई कहाँ से हुआ है, और आप चाहो तो इसका डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पे वो वाले वीडियो में क्लिक करके सारी चीज़ें लें, जानकारी लें कि आरबीआई से किस तरह लिंक है अपने पर्ल वाइन और कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देखें, सारी जानकारी लें। इसके बाद जो भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट सैटरडे को क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है मोहम्मद जाफिर, अपग्रेड जो आने वाला था उसका क्या हुआ बताएंगे? सर मोहम्मद सर जी, मैं आपको बता दूं, अपग्रेड अगर आने वाला होगा तो वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। सबसे पहले जानकारी आपको सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। सिस्टम के माध्यम से किसी एक बंदे को नहीं मिलेगी, ना तो आपको मिलेगी ना तो मुझे मिलेगी। सबसे पहले सिस्टम अपनी हेडलाइन जो भी स्क्रॉल पट्टी चलती है वहाँ पर दिखाएगा, जिसके कारण जितने भी पर्ल वाइन मेंबर्स हैं वो वहाँ से जानकारी ले सकेंगे। और अगर जो भी नया अपग्रेडेशन आना होगा तो वो सबको पर्ल वाइन के माध्यम से बताई जाएगी। पर्ल वाइन जो भी लाता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले दे देता है। तो आप किसी के भी कहने पर इस बात को ना मानें, और अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ऐसा बोलता है तो उसे कुछ हद तक मानें, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ, अगर कोई एक बंदा ऐसा बोल देता है तो सभी लोग उस बात को लेकर चर्चा में हो जाते हैं कि आखिर ऐसा होगा वैसा होगा। आपको अगर पर्ल वाइन को कुछ निकालना होगा तो पर्ल वाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देगा और उसकी जानकारी खुद देगा, ठीक है ना। अभी तक मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि पर्ल वाइन का नया अपडेट आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं किया है कि कब तक में आएगा, क्योंकि पर्ल वाइन ने पहले ही कहा था कि 2022 तक में आएगा। खुद का सर्च इंजन, खुद का शॉपिंग पोर्टल आएगा, और भी बहुत कुछ आने वाला है, एटीएम वगैरह, तो वो 2022 तक में आएगा। तो आप 2022 लेकर के चलें। आप किसी भी यूट्यूबर की बात मत मानें कि 15 जून के बाद आएगा, कि जून के बाद आएगा, ठीक है ना। तो पर्ल वाइन जो भी लाना होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी दे देगा। अगला सवाल है पर्ल वाइन इन्फॉर्मेशन, क्या राजू इंटरनेशनल पर्ल वाइन की बराबरी कर सकता है? देखिए, मैं अब जो भी है मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए उसे इस एक सिस्टमेटिक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जहाँ तक मेरा मानना है कि पर्ल वाइन के जैसा सिस्टम अभी तक ना कोई था और ना कोई आएगा, ठीक है ना। पर्ल वाइन, आप ये भूल रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद भी पर्ल वाइन कैसे भी करके चल रहा है और बहुतों को ऑटो पुल दे रहा है और देता आ रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा ऑटो पुल नहीं है, मेरा ऑटो पुल नहीं आया। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सभी का ऑटो पुल आ रहा है, ड्यू टू टाइम आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपकी टीम में नहीं आया है तो आप ऐसा बिल्कुल ना माने कि कहीं पे भी ऑटो पुल नहीं आया है। कहीं ना कहीं ऑटो पुल आ रहा है। बहुत लोगों ने तो अपनी आईडी तक खोल के नहीं देखी है कि मेरा ऑटो पुल आया है या नहीं आया है, और जब खोल के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे वाह, मेरा ऑटो पुल आया है। तो मैं बता दूं, पर्ल वाइन
की बराबरी अभी तक ना किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। राजू इंटरनेशनल पर्ल वाइन के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मैं सभी प्लान को ऐसा बोलता हूँ कि पर्ल वाइन के आगे कोई भी प्लान नहीं है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बेस हो, चाहे वो कोई भी बेस हो, ठीक है ना। पर्ल वाइन इज़ द बेस्ट, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड प्लान। एंड यहाँ पे इसका कोई CMD वगैरह नहीं है, MD CMD कुछ नहीं है। ये पर्ल वाइन में आप वर्क करो तो मिलेगा, ना वर्क करो तो मिलेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप वर्क करें और सिस्टम को तेज़ बनाएं और फास्ट ऑटो पुल लें, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है केशव राम जी का। इन्होंने कहा है सर जी अगेट का 6th लेवल ऑटो पुल किसी का आया है? तो केशव राम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने पर्ल वाइन बोनांजा 2020 को सबसे आगे किया है, मेरे कहने का मतलब पर्ल वाइन की साइट खुली थी 9, साढ़े 9, 9:27 में ओपन हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा बीच में बंद हुई थी, फिर से रन किया था। जिन जिन लोगों ने इस टाइम पे कर लिया है 9 से 10 के बीच में, उन सब का ऑटो पुल आ रहा है। अभी तक 5th राउंड आया है, उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास आया है, ठीक है ना। हमने आपको वीडियोज़ में दिखाया भी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियोज़ को देखें, चेक करें, जा कर के चैनल में जाएं और वीडियोज़ को चेक करें, हमने दिखा रखा है। और मैं बता दूं 6th लेवल की मैं बात करूं तो अभी तक 6th लेवल का हमारे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं आया है, कोई जानकारी नहीं आई है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 6th लेवल आया नहीं, हो सकता है किसी का भी आया हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी अपनी ID ओपन नहीं की है। वो पर्ल वाइन को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ठीक है ना। जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि पर्ल वाइन ही एक ऐसा प्लान है जो उन्हें घर बैठे बिना कुछ किए एक अच्छे मुकाम पर ले जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर्ल वाइन में इंटर करने के बाद, बोनांजा अमेजोनाइट करने के बाद, बहुत से लोगों ने अभी तक ID भी अपनी खोल करके नहीं देखी है। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, उनका कोई अच्छा लीडर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सभी लीडर को कहना चाहता हूँ कि अपने सभी डाउनलाइंस का ध्यान दें, अच्छी तरह उन्हें सारा प्लान बताएं और प्लान के बारे में सारी जानकारी दें। अगर आप प्लान की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारी वीडियोज़ को सेंड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोज़ जो भी हम लोग प्लान के बारे में देते हैं वो मैंने सारी वीडियोज़ दे रखी है कि पर्ल वाइन क्या है, कैसे काम करता है, पर्ल वाइन में वर्किंग क्या है, पर्ल वाइन का प्लान B क्या है, प्लान B के नियम और शर्तें क्या है, ये सारी चीज़ें हमने वीडियोज़ में दे रखी हैं। तो वहाँ से लिंक पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और वहाँ से सारी वीडियोज़ को देखें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पर्ल वाइन का एजेट 6th लेवल किसी का भी आया होगा या नहीं आया होगा। जिन्होंने 10 के पहले किया था उनका 5th लेवल आ चुका है, ठीक है। तो हो सकता है 6th लेवल आया हो किसी का। तो अगर नहीं आया है तो अगर आपने इस टाइम के बीच में किया तो आपका भी जल्द ही आएगा, निराश ना हो, ठीक है। अगला सवाल है राजीव कुमार जी का। क्या पर्ल की ID लगाने से ही केवल पर्ल का ऑटो पुल बनता है या पर्ल वाइन के सिस्टम में कहीं भी किसी भी प्रकार का काम होने से ऑटो पुल बनता है? देखिए, मैं बता देता हूँ कि पर्ल वाइन ऑटो पुल अगर आपने अपनी ID ओपन की है और उसे $30 से एक्टिवेट किया है तो आप पर्ल रैंक का 32 लाख ऑटो पुल लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम रिक्वायर नहीं है कि इतने टाइम में मिलेगा या किसी लिमिटेड टाइम में मिलेगा। ये आपको कभी भी मिल सकता है, 4 महीने में मिल सकता है, 5 महीने में मिल सकता है, कभी कभी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी लग जाता है। ये वर्क पे डिपेंड है कि आपको ऑटो पुल कब मिलता है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि पर्ल वाइन के सिस्टम में कहीं भी किसी प्रकार का काम होने से ऑटो पुल बनता है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जहाँ जहाँ सिस्टम हमारा चल रहा है पर्ल वाइन 139-40 देशों में, अगर वहाँ पे कहीं पे भी वर्क होता है या फिर आप वर्क करते हैं या फिर आपकी टीम वर्क करती है, आपके एरिया में, आपके राज्य में, आपके देश में कहीं पे भी वर्क हो रहा है तो ऑटो पुल आता है। बस आपकी ID $30 से पर्ल में एक्टिवेट होनी चाहिए, आप ऑटो पुल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है राम भाऊ सरंदे। 2020 बोनांजा का कौन सी डेट का कौन सा राउंड अभी चालू है? तो राम भाऊ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2020 की अगर आपने एजेट अमेजोनाइट एम्बर एंड बेरिल किया है तो मैं कहूँ, अगर आपने सबसे पहले किया है, अगर आपने अच्छे टाइम पर कर लिया है तो सभी का ऑटो पुल आ रहा है, ठीक है ना। जिसने बोनांजा 2020 को पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, चौथे दिन, 10 तारीख या 11 तारीख को भी किया है तो सभी का ऑटो पुल आ रहा है।
इसके बाद जिन्होंने किया है उसका ऑटो पुल थोड़ा लेट आ रहा है, 3 महीने 4 महीने, ठीक है ना। तो 3 महीने 4 महीने भी लेट आ रहा है, तो आप इस बात को जान लें कि अगर आपने सही अच्छे टाइम पर कर लिया है तो सभी का ऑटो पुल आ रहा है और किसी का रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना। पर्लवाइन बोनांजा सभी को ऑटो पुल दे रहा है और देता रहेगा, सभी का ऑन है। आप इस बात से भ्रमित ना हो कि ऑटो पुल नहीं दे रहा है। अगला सवाल है MKT सर 7/2/2020 11:32 को एगेट टॉपअप किया था, 4th लेवल आया है, 5th लेवल कब तक आएगा बताएं। 4th लेवल 13/2/2020 को आया है, 5 महीने करीब हो गए। 5th लेवल आया नहीं आया, कारण बताएं। सर मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत ही अच्छे टाइम पर कर लिया है, आपने सबसे आगे और बहुत से लोगों से आपने आगे बोनांजा 2020 को अपग्रेड किया है, जिससे आपको लगभग 4th लेवल तक का ऑटो पुल आया है। बहुत से कम लोग का आया है, जिन्होंने इस टाइम पे किया है सभी लोग का आ चुका है। और मैं बता दूं आपकी डेट है 13/2/2020 को आया है, ठीक है। 5 महीने करीब हो गए, अभी तक आपका 5th लेवल नहीं आया। तो मैं बता दूं कि बहुतों का आ रहा है इसी टाइम से। अगर आपने थोड़ा सा और पहले किया होता तो आपका भी ऑटो पुल आ सकता था, लेकिन बहुतों का आ रहा है। ऑटो पुल किसी का नहीं रुका हुआ है, आपका भी जल्द ही आने वाला है। तो देर ना करें, थोड़ा सा वर्क पे फोकस करें और अपनी टीम को जल्दी से नई नई रैंक अचीव करवाएं और आप भी नई नई रैंक अचीव करें। ऑटो पुल वर्क पे डिपेंड है, वर्क करें आपका ऑटो पुल भी फास्ट हो जाएगा। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण वर्क थोड़ा सा डाउन है, जिसके कारण ऑटो पुल भी थोड़ा स्लो आ रहे हैं। धीरे धीरे वर्क बढ़ेगा और आपका भी ऑटो पुल तेज़ी से आएगा, ठीक है ना। तब तक वर्क पे ध्यान दें। अगला सवाल है किरण डोक, ठीक है ना। सर मेरा मोबाइल नंबर 10 डिजिट की बजाय 9 डिजिट डाला हुआ है, अकाउंट ओपन नहीं कर सकता हूँ, पासवर्ड नहीं आता है। तो सर सबसे बड़ी सोचने वाली बात है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि 10 डिजिट की बजाय आपने 9 डिजिट मोबाइल नंबर डाला हुआ है। तो मैं बता दूँ अगर गलत नंबर था तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होना चाहिए। अगर वेरीफाई हो गया तो कैसे हुआ, सबसे सोचने वाली बात ये है। और मैं आपको बता दूं कि आपने वेरीफाई किया है तो उस नंबर को थोड़ा सा चेक करें और पर्लवाइन के प्रोफाइल में जाकर के नंबर चेक करें कि उसमें गलती क्या है, ठीक है ना। अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी ईमेल आपने लिंक किया है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और जो भी उसमें मोबाइल नंबर डाला हुआ है आप उसे डालें। उसके बाद जो भी ईमेल आपने वहाँ पे फिल कराया था उसे फिल करके पासवर्ड फॉरगेट करें। और मैं आपको बता दूं कि पर्लवाइन सिस्टम में आपको OTP आता है आपके मोबाइल नंबर पे, उसी के साथ ही आपके ईमेल पर भी एक OTP भेजा जाता है। तो आप वहाँ से उस OTP को डाल करके आप नया अपना पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। $10 और मोबाइल नंबर मैंने एडिटिंग के लिए एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के देखें और अपना मोबाइल नंबर सुधरवा सकते हैं। उस वीडियो को देखें, सारी जानकारी लें और जिन जिन लोगों के ये प्रॉब्लम है तो उसे सारी जानकारी दें वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आपको भी पासवर्ड जल्दी निकल जाएगा। आप अपना ईमेल डाल करके मोबाइल नंबर और आपका अकाउंट नंबर डाल करके फॉरगेट पासवर्ड करें, जल्दी आप भी अपना अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला सवाल है राजू साहू जी का। सर जय पर्लवाइन, सर मेरा एक मोबाइल नंबर चेंज करना था और मैं PB मेल पे 3 बार मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सेंड कर चुका हूँ, पर मोबाइल नंबर चेंज नहीं हुआ, कैसे करें सर, कुछ हेल्प करें। तो राजू जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने पर्लवाइन पे मेल तो किया है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है। आपको कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। पर्लवाइन पे आपको डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, आपको वहाँ पे अपनी भाषा का यूज नहीं करना है। आप जो भी भाषा यूज करते हैं तो उसे बेशक करें, लेकिन पर्लवाइन में आपको केवल इंग्लिश का यूज करना है, ठीक है ना। पर्लवाइन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था कि केवल यहाँ पे इंग्लिश समझी जाती है। USA का है सिस्टम, तो आपकी भाषा नहीं समझ सकते, तो आप इंग्लिश में शुद्ध कैपिटल अक्षरों में लिखें और वहाँ पे इंग्लिश में लिखें सारी जानकारी, जो कि आप लिख सकते हैं डियर सर माय नंबर वाज इनकरेक्ट बाय मिस्टेक, ऐसे करके
आप वहाँ पे अपना इनकरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। एक बार उसके डाउन पर ही आप करेक्ट नंबर वहाँ पे लिखें और अपना अकाउंट नंबर भी उन्हें दें, जिसके कारण आपका अकाउंट नंबर से आपके मोबाइल नंबर की जांच होगी और उसे सही करने की कोशिश की जाएगी। फिर आपको एक OTP आएगा जो कि आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप पर्लवाइन की टर्म एंड कंडीशन समझें। पर्लवाइन अगर PV मेल कर रहे हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में ही करें और अपनी भाषा का प्रयोग ना करें। और आप इनकरेक्ट नंबर और करेक्ट नंबर की जानकारी दें। आपको जल्द ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि पर्लवाइन के पास ऐसी कई सारी रिक्वेस्ट जा चुकी हैं मोबाइल नंबर चेंज करने के। तो धीरे धीरे कार्य प्रोसेस में है, तो आप भी लगे रहें, मेल करते रहें, ठीक है ना। आपका भी जल्द ही होगा। अगला सवाल फिर से है शिवेंद्र चक्रवर्ती जी ने। इन्होंने कहा, सर मेरा एक सवाल और है, जो लोग बिग बोनांजा में अपनी आईडी अपग्रेड नहीं किए हैं, मजाक समझ रहे हैं, उनका क्या होगा। तो शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मजाक समझते हैं बाद में वही सबसे ज़्यादा पछताते हैं। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्लवाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सभी लोग के लिए एक वरदान है, और अगर उन्होंने इसे मजाक में लिए तो जाहिर सी बात है उनके साथ भी आने वाले टाइम पर मजाक ही होगा। तब उन्हें समझ में आएगा कि हमने क्या खोया है, ठीक है ना। उन्हें सिस्टम की सारी जानकारी दें, एक एक चीज़ें उन्हें बताएं कि सिस्टम क्या है, कैसा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। वो खुद समझेंगे और उन्हें खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या खोया है। अगला सवाल है योगेश राजपूत। सर, जिन लोग को मैं ज्वाइन करवाना चाहता हूं वो लोग कहते हैं कि पर्लवाइन इंडिया की नहीं है, जो मनी सर्कुलेशन कर रही है, और अदर कंट्रीज़ के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई में। तो योगेश जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर्लवाइन इंडिया में सबसे ज़्यादा रन क्यों कर रहा है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, और जितने भी देश हैं वो इंडिया के जैसे बिल्कुल नहीं हैं। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी, महामारी, सभी जगह नीतियाँ, षड्यंत्र, राजनीति, ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा भारत देश सबसे गरीब है, ठीक है ना। और अगर इस तरह का सिस्टम अगर भारत में आया है जो कि लोगों के लिए वरदान है, उस पर वर्क इंडिया नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। इंडिया में डॉलर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा लोग इसे करते हैं और लोगों तक सिस्टम के माध्यम से सारी जानकारी देते हैं और लोगों का भला करते हैं, ठीक है ना। तो कई देशों में ये चल रहा है। आप जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपने देखा होगा, आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, नेम डालना पड़ता है, और आपको वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर केवल इंडिया में चलना होता तो इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम क्यों आता, बताइए। आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब आप वहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान, जो भी हैं, मैंने अभी तक सारी नहीं देखी हैं, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ चलता है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे, और मेरे पास भी इसके प्रूफ है। अफ्रीका में भी ये रन कर रहा है, कुवैत में भी रन कर रहा है, नेपाल में भी, भूटान में भी इनकी आइडियाँ हमारे पास लगी हुई हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि इंडिया में बस चल रहा है, ठीक है ना। ये 139 देशों में चल रहा है, और लगभग कुछ दिनों पहले ये एक और देश में गया है जो कि 139 से 140 देशों में पहुंच चुका है। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप इससे निश्फिक्र रहें, ठीक है ना। और जो भी ऐसा बोलता है उन्हें बोलने दें, उन्हें सारी जानकारी आप दिया करें। तो अगला सवाल है उमेश पॉडर जी का। इन्होंने कहा है, हम 2/3/2020 को 2020 बोनांजा को अपग्रेड किए हैं, अभी तक ऑटो पुल नहीं आया, कब तक आएगा। तो मैं उमेश जी आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्लवाइन बोनांजा 2020 जो है 7 फरवरी को लॉन्च हुआ था, और बहुत से लोग के ऑटो पुल आए हैं जिन्होंने सबसे पहले अपग्रेड किया था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, अभी तक 12 तारीख वालों का ही ऑटो पुल आया है, और बहुत से लोग का आ रहे हैं। लेकिन आपने 2 मार्च को किया, जिसके कारण आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अभी 2 से 3 महीने आपको लग सकता है ऑटो पुल आने में। हालांकि पर्लवाइन सभी को तेज़ी से ऑटो पुल दे रहा था। अगर लॉकडाउन नहीं होता, मीटिंग, सेमिनार और गैदरिंग कहीं पे भी नहीं रुकती, जिसके कारण ऑटो पुल आपको अभी तक में 2 से 3 राउंड आ सकता था। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण ये सारी चीज़ें स्टॉप हो गई, जिसके कारण पर्लवाइन में वर्क होना बंद हो गया और सभी का ऑटो पुल डाउन हो गया। तो निश्फिक्र रहें, आपका ऑटो पुल जल्द ही आएगा,
लगभग 2 महीने 2.5 महीने ले सकता है, लेकिन आपका भी ऑटो पुल जल्दी आएगा। ठीक है ना सर। अगला सवाल है प्रिंसी इंटरप्राइजेज पर्लवाइन का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे, यूट्यूब या ट्विटर पे क्यों नहीं आता है? सब किसी बंदे के थ्रू क्यों और कहाँ से? तो मैं प्रिंसी इंटरप्राइजेज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्लवाइन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। आपको ये बात जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि पर्लवाइन में जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, देखिए मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे फेसबुक से, ट्विटर से, गूगल प्लस से, यहाँ से जा कर के डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो पर्लवाइन के ऑफिशियल होम पेज पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पे पर्लवाइन कुछ भी लाता है तो सारी जानकारी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दे देता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से जा कर के पर्लवाइन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ से इनके ऑफिशियल पेज में जा कर के सारी जानकारी देख सकते हैं। और यहीं से लोग जाते हैं और देखते हैं और फिर यूट्यूब में या फिर आपके व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आपको दिया जाता है। पर्लवाइन किसी को प्रॉपर तरीके से या अलग से किसी को नोटिफिकेशन नहीं देता है। तो आप भी यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला सवाल है राहुल गिरी जी का। सर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अभी कितने आईडी लग रहे हैं इंडिया से या दूसरे कंट्री से? तो राहुल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं। आपके पास एक ही माध्यम है कि आप कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपने कोई अकाउंट अभी ओपन किया है, ठीक है ना, तो आप जैसा कि आप देखते हैं आपका एनरोलमेंट या अकाउंट नंबर होता है 100, 27, 26 ऐसे करके, और कुछ 100, 27, 26, 24 ऐसे करके आता है। तो आप यहाँ से सीरियल के हिसाब से यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इनके बीच में कितना अंतर है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि आपने सुबह 10 बजे एक आईडी लगाई, ठीक है ना, कोई भी आईडी लगाई, अकाउंट नंबर आपको 100, 27, 26, 24 ऐसे कुछ करके आता है। ठीक है ना, 100, 27, 24, 100, 27, 24, 71 ऐसे कुछ करके बहुत सारे आते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दें 100, 27, 24, 100, 27, 35, ठीक है ना। और आप एक आईडी शाम को ठीक है ना, शाम को 6 बजे एक ओपन करके देखें या फिर किसी भी टाइम ओपन करके देखें। और आप जानते हैं कि अकाउंट नंबर जो आपका होता है वो सीरियल के हिसाब से आता है। ठीक है ना। अगर आपने जो 10 बजे अकाउंट खोला था और शाम को जो 6 बजे आप अकाउंट खोलते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा तो आप यहाँ से आईडी कितनी लगती हैं उसका रेशियो निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने लॉकडाउन के पहले हमने निकाला था, जब काफ़ी तेज़ वर्क चल रहा था, इसके पहले हमने निकाला था कि एक दिन में 17,000 आईडी 18,000 आईडी पर डे लगती थी। ठीक है ना। कभी 15 लगती थी, कभी 16 लगती थी, कभी 18 लगती थी, कभी 17 लगती थी, कभी कभी 20,000 आईडी पर डे गई हुई है। ठीक है ना। अपने इंडिया बस की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 140 कंट्रीज़ को मिला करके बात कर रहा हूँ कि पर डे की इतनी आईडिया लगती हैं, जिसके कारण सभी का ऑटो पुल फास्ट था। और अब की बात करूं तो अब 2-3 हज़ार भी आइडिया नहीं लग पाती, जिसके कारण सभी का ऑटो पुल स्लो है। तो आप इस तरीके से वहां बीच का अंतर रेशियो निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितनी आइडिया लगी। तो दोस्तों ये रहे आपके शनिवार और रविवार क्वेश्चन एंड आंसर्स के सभी सवाल और जवाब। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनफुल वीडियोस लाता रहता हूं पर्लवाइन के रिगार्डिंग। तो जाते जाते जय पर्लवाइन, वंदे मातरम।